आदमी हैरान होकर देखता है कि क्लास का जो छात्र स्कूल से भाग गया था वो उसकी कार से भी तेज दौड़ रहा है। इस समय कार की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच चुकी है, लेकिन फिर भी वो सिर्फ उसके पीछे धूल खा रहा है। उसे बहुत जिज्ञासा होती है कि ये लड़का आखिर कितना तेज दौड़ सकता है, इसलिए वो स्पीड बढ़ाकर उसका पीछा करता है। लेकिन तभी लड़का उसे देख लेता है। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है तुम कितनी स्पीड से चल रहे हो? क्या तुम पुलिस हो? मुझे नहीं पता इस गाड़ी की स्पीड सही है या नहीं। ये एक पुरानी गाड़ी है, लेकिन अगर सही है तो तुम लगभग 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहे हो। मतलब तुम 1 किलोमीटर लगभग 5 मिनट में दौड़ लेते हो। तो क्या तुम हमेशा इतना तेज दौड़ते हो? क्या तुम्हारे पास कोई गाड़ी नहीं है? स्पष्ट रूप से टॉमस नाम का ये लड़का अभी तक नहीं जानता कि इसका क्या मतलब है। लेकिन सिर्फ वही तेज नहीं है। जल्द ही व्हाइट को पता चलता है कि क्लास के बाकी कुछ छात्र भी ऐसे ही हैं। वो नोटिस करता है कि इन सभी छात्रों में एक समानता है, वो ये कि ये लगभग हर दिन दौड़कर स्कूल आते हैं। लंबे समय तक दौड़ने की वजह से उनकी ताकत और सहन शक्ति आम लोगों से कहीं ज्यादा है। ये तो जैसे जन्म से ही लंबी दौड़ के टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। इसलिए व्हाइट के मन में एक बड़ा विचार आता है। वो स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाता है और एक क्रॉस कंट्री टीम बनाने की अनुमति मांगता है, क्योंकि उसने पिछले साल के मुकाबलों के रिजल्ट देखे हैं। इन छात्रों की दौड़ने की स्पीड के हिसाब से ये पूरे राज्य के टॉप 10 में आ सकते हैं, और वो भी तब जब इनके पास ढंग के रनिंग शूज तक नहीं है। अगर इन्हें प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मिल जाए तो ये चैंपियन भी बन सकते हैं। लेकिन प्रिंसिपल इसके लिए बहुत असहज महसूस करता है, क्योंकि क्रॉस कंट्री टीम आमतौर पर अमीर स्कूलों में होती है और उनके जैसे गरीब इलाके में ये संभव नहीं है। ये जगह मैकफारलैंड है, अमेरिका के कैलिफोर्निया का सबसे गरीब कृषि कस्बा। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग मैक्सिकन मूल के खेत मजदूर परिवार हैं। यहाँ के बच्चे रोज सुबह 4 बजे उठते हैं, फिर पिकअप ट्रक में बैठकर खेतों में जाते हैं। सुबह का समय अपने माता पिता की मदद करने में बिताते हैं, फसल तोड़ते हैं। उसके बाद वो दौड़कर स्कूल जाते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद फिर दौड़कर खेतों में वापस जाते हैं और काम करते हैं। ऐसे ही दिन पर दिन चलता रहता है। अगर कुछ अलग नहीं हुआ तो ये जिंदगी भर खेतों में काम करने वाली मशीन बनकर रह जाएंगे। किसी को नहीं लगता कि इनकी जिंदगी में कोई और संभावना भी है। लेकिन खुशकिस्मती से इन्हें कोच व्हाइट मिल जाता है। व्हाइट उनकी इस अद्भुत दौड़ने की क्षमता को पहचानता है, जो रोज खेतों के बीच दौड़ने से बनी है, और वो मजबूत इच्छा शक्ति जो गरीबी ने उन्हें दी है। उन्हें एक अलग भविष्य देने के लिए व्हाइट फिर से प्रिंसिपल के पास जाता है। वो मैकफारलैंड की एक पॉलिसी रिपोर्ट दिखाता है। कुछ साल पहले ही कैलिफोर्निया शिक्षा विभाग ने 6 नए खेलों को मंजूरी दी थी और उनके लिए फंड भी दिया था, जिसमें क्रॉस कंट्री भी शामिल है। यानी उन्हें पैसों की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल की अनुमति मिलने के बाद व्हाइट अपनी टीम बनाना शुरू करता है, लेकिन जल्द ही उसे एक नई समस्या का सामना करना पड़ता है। हालांकि इन छात्रों में खेल की जबरदस्त प्रतिभा है, लेकिन उन्हें दौड़ने में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। हर किसी के पास अपनी जिम्मेदारियां हैं। कोई पैसे कमाने के लिए काम करता है तो कोई अपने माता पिता की खेतों में मदद करता है। पूरे दिन कोशिश करने के बाद भी उसे एक भी छात्र नहीं मिलता। लेकिन एक अनुभवी कोच होने के नाते व्हाइट इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। जल्द ही उसे एक तरीका सूझता है। एक दिन वो देखता है कि एक छात्र वेंडिंग मशीन के सामने चुपके से खड़ा है और मशीन में फंसे हुए सिक्के निकालने की कोशिश कर रहा है। तभी एक दूसरे शिक्षक उसे रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। ये देखकर व्हाइट तुरंत आगे बढ़ता है और उसकी मदद करता है। व्हाइट का इतना बड़ा एहसान होने के बाद वो लड़का उसके अनुरोध को ठुकरा नहीं पाता और इस तरह टीम का पहला सदस्य तैयार हो जाता है।